महारानी अभी सो के भी नहीं उठी है। और इसकी जगह भी मैं होती ना, माँ जी मुझे अगले घर की बातें बता के चलती। ओ मोरी मैया, यू क्या पहन रखा है इसने। तुझे में थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची है कि ना बची है? तुझे ये ना पता कि घर में तेरे जेठ और ससुरा भी रहवे, तू इन जीन्स और टॉप को पहन के निकली है बाहर है। हाँ तो मेरे जेठ और ससुरा रहता तो मैं क्या करूँ? मैं क्या कपड़े पहनने छोड़ दूँ उनके चक्कर में? जो मेरा मन करेगा, जैसे मुझे पसंद आएंगे मैं वैसे कपड़े पहनूंगी, समझ में आई? और हाँ, जेठानी हो ना तो जेठानी बन के रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। और तुम्हारा काम हो गया हो ना तो यहाँ से हटो, मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना है। मुझसे आज तक इस घर में ऐसे किसी ने बात नहीं करी, समझ में आई? और तुझे आए हुए हुआ कितना टाइम है जो तू मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है? मैं तो ऐसी बात करती हूँ, करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, भाड़ में जाओ। दैया रे दैया, हाय रे हाय, ये क्या पहन रखा है इसने। बहू, ये तूने क्या पहना हुआ है? हाँ, तुझमें शर्म नहीं है बिल्कुल भी? तू ऐसे कपड़े पहन के यहाँ खड़ी है? हमारे यहाँ पे बहू बेटी ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। हमारे यहाँ पे बहू बेटी अदब से रहती है, मुंह को ढक के, समझ में आई? यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जाओ अभी के अभी कपड़े चेंज करके आओ। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, बात खत्म। जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। माँ जी, देखा आपने कैसी इसकी कैची की तरह जुबान चलती है? देख रही हूँ, मैं सबको देख रही हूँ, कम तो तू भी नहीं है, समझ में आई? काम कर अपना, चल। मुझे तो इस घर में कोई कुछ समझता ही नहीं है। कोई यहाँ से आएगा जब सुना के जाएगा, यहाँ से जाएगा जब सुना के जाएगा। मैं क्या इस घर में पागल हूँ? जब देखो ये फ़ोन पे ही लगी रहती है, ना कुछ काम करती है ना कुछ, बस बैठी रहती है पूरे दिन। अभी देखती हूँ इसे। ज्योति, तो यहाँ बैठी है, इतने सारे बर्तन पड़े हैं वहाँ पे धोने के लिए, जा उन्हें साफ कर दे। आई डोंट डिसलाइक दिस काम। मैं ऐसे बर्तन साफ नहीं करती, समझ में आई? ऐसे काम मुझे मत बताया करो। ये सारा काम तुम्हारा है, तुम्हारे करने का, मेरा करने का नहीं है, समझ में आई? मैं नहीं करती ये काम, ना मैंने अपने घर पे करा, ना मैं यहाँ पे करूँगी, सब बात है। अच्छा जी, तो तुम कोई काम नहीं करोगी या महारानी की तरह बैठी रहोगी? हाँ हाँ, मैं महारानी हूँ, महारानी की तरह बैठूँगी, तुमसे मतलब? अपना काम देखो जाके। जिठानी हो ना तो जिठानी की तरह रहना सीखो, सास मत बनो मेरी। अभी रुको, मैं माँ जी को बुलाती हूँ, वही बताएंगी तुम्हें। किसी को भी बुला लो तुम, चाहे सास को बुला, चाहे ससुरे को बुला, चाहे जेठ को बुला, मैं किसी से नहीं डरती, समझ में आई? मम्मी जी, मम्मी जी सुनना, एक मिनट यहाँ पे। क्या हो गया तुम दोनों ने, कैसे इस घर को सर पे उठा रखा है? हाँ, चिल्ला चाटी, दिन रात चिल्ला चाटी करती रहते हो तुम दोनों, कोई तमीज है नहीं है तुम में? मम्मी जी, तुम इसे देख रही हो, ये मुझसे कितनी बदतमीजी से बात करती है? हाँ, हूँ तो मैं इसकी जिठानी ही। हाँ छोटी बहू, क्या दिक्कत है तुम्हें इससे? है तो तुम्हारी जिठानी। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते, कैसे बात नहीं करते हैं? हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने बस तुम्हें यही तमीज सिखाई है कि बड़ों से उल्टा बोलना है, झगड़ना है, लड़ना है। और हाँ, ये क्या गलत बोल रही है? काम के लिए तो बोल रही है, तुम पूरे दिन फोन पे लगी रहती हो या वहाँ से यहाँ टांग मारती डोलती रहती हो, काम नहीं कर सकते तुम? मम्मी जी, मुझसे मत कहो काम वाम के बारे में, और ये लेक्चर मुझे मत दो। अब यहाँ से जाओ। मैं अपने हिसाब से रहना पसंद करती हूँ, ना कि दूसरों के हिसाब से, तो मैं ऐसी ही हूँ। अरे दैया रे दैया, मेरे तो भाग फूट गए, ये कैसी बहू है? ये जिठानी की इज्जत तो करती नहीं है, तो अपनी सास की तो कर थोड़ी बहुत। मुझे किसी से मतलब नहीं है, ना मुझे सास से मतलब है, ना मुझे जिठानी से मतलब है, मैं अपने आप में खुश हूँ बस। इस घर में मेरा आदमी कमाता है, समझ में आई? तो तुम सबको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे आदमी की कमाई खा रहे हो तुम। अब हटो यहाँ से, मुझे जाने दो, बहुत हो गया तुम सबका ड्रामा। माँ जी, देखा आपने इसका बोलना, कैसे इसकी जबान कैंची की तरह चलती है? देख रही हूँ बहू, सबको देख रही हूँ मैं। आज आ जाने दो रवि को, रवि के पापा को, फिर बताती हूँ मैं। एक इन महाराज जी को देखो, आते नहीं सो जाएंगे, बस लेट जाएंगे, ना इनको घर से मतलब है ना इनको परिवार से मतलब है। एक हमें पूरे दिन घर में बहू की सुने, बेटों की सुने, बस। रवि के पापा, और रवि के पापा खड़े हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ भाग्यवान, क्या हो गया? तुम्हें भी कोई चैन नहीं है? मुझे चैन नहीं है? एक दिन इस घर में रुक के देखो, पता चलेगा तुम्हें। रोज रोज इन दोनों बहुओं में लड़ाई होती रहती है आपस में, मुझे नहीं पता। मैं अब ये सब देख नहीं सकती हूँ, अब इन तुम दोनों को अलग कर दो, बस अब इनका बंटवारा कर दो तुम। क्या बात कर रही हो तुम भाग्यवान? लड़ाई किसके घर में नहीं होती, सबके घर में होती है। किसी के घर में ज़्यादा होती है तो किसी के घर में कम होती है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अलग अलग कर दो। तो मुझे नहीं पता, तुम दोनों बहुओं को अपने आप समझा दो खड़े करके, मुझे नहीं पता, दोनों बेटों को समझा दो, दोनों बहुओं को समझा दो, बात खत्म। ठीक है, मैं बहुओं को भी समझाऊंगा, बेटों को भी समझाऊंगा, अभी जा रहा हूँ। रवि बेटा, सोनू बेटा, इधर आओ।
हाँ जी पापा जी। कैसे बुलाए पापा आज? दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। हाँ पापा बोलो। पहले अपनी बहू को बुलाओ तुम। अभी बुला रहे हैं। ज्योति प्रिया इधर आओ। जी आपने बुलाया? हाँ पापा ने बुलाया सबको यहाँ। बोलो पापा, क्या बात करनी है आपको? सबके सब मेरी बात को गौर से सुन लो। अब अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे रीति रिवाज से रहना पड़ेगा और अपनी माँ की सुननी पड़ेगी। और हाँ छोटी बहू, तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे? हमारे यहाँ पे ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते, पहली बात समझ में आई? और ये अपना पहनावा ठीक करो बिल्कुल। जी पापा जी। और हाँ, अगर आज के बाद इस घर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ तो भाई अपना अपना बोरिया बिस्तर लो और अलग अलग हो जाओ। और ये सोच रहे हो कि ससुराल तुम्हें कोई हिस्सा देगा, तो उसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। साफ बात है, मेरे पास बांटने के लिए कुछ भी नहीं है। इस घर में रहना है तो अपनी मम्मी की बात सुननी पड़ेगी और काम भी करना पड़ेगा। और अपने मौज से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई सबको? ठीक है पापा जी। ठीक है पापा जी, आज से हम मिलके रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।